नमस्कार। आजकल जब से ये अंग्रेज़ों का नया वर्ष 2023 आया है, भारतीय ज्योतिष में भी अंग्रेजी के कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्रश्न आना शुरू हो गया है कि 2023 कैसा रहेगा। अब इसमें दो तरह के मत विभाजन हो गए हैं। एक वर्ग कहता है कि जब हम भारतीय नक्षत्रों और ग्रहों राशियों के अनुरूप फल कथन कर रहे हैं तो हमें इस अंग्रेजी कैलेंडर को मानने की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो फल कथन संवत से संवत तक होता था। मेरा बहुत ओपन माइंडेडली ये सोचना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी तो एक वैज्ञानिक आधार है ही हमारे पास। वो सूर्य के अनुरूप चले और हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्रमा की गतियों से साम्य रखता हुआ देखा जाता है। अब चूंकि सूर्य ग्रह राज हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्टार है, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है हमारे सौर मंडल का। सूर्य के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, वायु में परिवर्तन होता है, यहाँ तक कि वर्षा का कारण भी सूर्य ही है, ये विज्ञान भी कहता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चूंकि हम बरत रहे हैं, हमारा लगभग 90% जीवन शैली, कामकाज वो तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही प्रस्तावित है, उसी के अनुरूप चल रहा है। हम अपना जन्मदिन अंग्रेजी के अनुसार मनाने लगे हैं, तिथियां याद रखने लगे हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं कि भारतीय ज्योतिष के नज़रिए से नया ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष कैसा जाएगा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई अतार्किक बात, कोई इलॉजिकल बात नहीं दिखाई देती है। एक तरफ कुछ पढ़े लिखे आधुनिक शिक्षा पद्धति से थोड़े से अधिक प्रभावित लोगों का भी एक समूह है जो ये कहता है, ये मानता है कि ज्योतिष एक भ्रम है, ठगी है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और यही लोग अभी अगर कोई इंटरनेट पे इनको आर्टिकल पढ़ने को मिल जाए कि दुनिया की सभी सभ्यताओं में, दुनिया की सभी सिविलाइजेशंस में, सभी सोसाइटीज़ में हमेशा से किसी न किसी रूप में शैमनिज्म, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म इनकी जगह रही है। और आप कितने भी वैज्ञानिक हो जाएं, कितने भी साम्यवादी हो जाएं, कितने भी वाममार्गी हो जाएं, कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, मनुष्य के मन का एक कोना ऐसा है जो इसको किसी न किसी रूप में जरूर पकड़ लेगा। आप उससे बच नहीं सकते। आधुनिक यूरोप को देखिए, वहां पे एक पूरी नई विधा विकसित हो गई जिसको फ्यूचरोलॉजी कहा जा रहा है। और फ्यूचरोलॉजी के जानकार लोगों को फ्यूचरिस्ट कहा जा रहा है। ये क्या करते हैं कि पुराने कुछ पैटर्न्स का अध्ययन करते हैं और फिर भाषाओं के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तकनीकी के बारे में, सामरिक रणनीति के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं। और हमारे यहाँ के लोग जो ज्योतिष की बड़ी मुखालफत करते हैं, बड़ी बुराई करते हैं, उनको घृणा है, वो कहते हैं जी फ्यूचरोलॉजी तो एक साइंस है। और ज्योतिष को बिना पढ़े नकार देते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है, तथ्य विहीन है। और ऐसे लोगों का जितना वजन होगा ना, उनके वजन से 1000 गुना तो ज्योतिष की किताबों का वजन है। लेकिन नकार का भाव चूंकि पहले आ गया, तो अब जो भी वो तर्क रखेंगे उस नकार को मजबूत करने के लिए ही रखेंगे।
वर्ष 2023 कैसा होगा, इसका हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, केरल पद्धति से, पराशरी से और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर सबका एक इंटीग्रेटेड कैलकुलेशन करें तो एक हम देखेंगे कि ये 2023, ये जो टोटल नंबर आते हैं वो 7 आते हैं। 7 इज अ नंबर विच इज डोमिनेटेड बाय जुपिटर एंड केतु। दुनिया में अब अगले 12 वर्षों के लिए ऐसे लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा जो इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हैं या जिनके पास एक से अधिक विद्याओं की शक्ति है। ऐसे देश, ऐसे समाज, ऐसे लोग, ऐसे परिवार ज़्यादा ताकतवर होंगे, ज़्यादा मजबूती से बढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की वकालत करता है। दूसरा, अगर केवल नंबर्स के आधार पर बात करें तो ये जो वर्ष 2023 है, ये पहली बार है कि नई शताब्दी में किसी ईयर में 2, 2 और 3 एक साथ आ रहे हैं। और इस पूरे समय में 2023 में सैटर्न अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी कि एक्वेरियस में मौजूद रहेंगे। लास्ट टाइम जब सैटर्न एक्वेरियस में आए थे 92, 93 में, तो उस समय क्या हुआ था आप याद करिए, मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे, देश एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ गया था, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, टेक्नोलॉजी ने हमारे घरों में जगह बनाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर से वैसा ही कुछ होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास इस देश के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, वो एक्सपोज होंगे। मेरी बात याद रखिएगा। दूसरा कि आप देखिएगा 2023 से एक नया पैटर्न शुरू होगा पूरी दुनिया में। जितने भी बीफ ईटर्स हैं, वो किसी भी देश, जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के हों, अगर वो गौ मांस खाते हैं, लगातार अगले 16 वर्षों तक उनकी पॉपुलेशन में एक बहुत ही फिनोमिनल डिक्लाइन देखने को मिलेगा और उसका कारण होगा इनफर्टिलिटी। 2023 के बाद भारतीय परिवारों में ये जो देर से विवाह करने की एक पद्धति का विकास हो गया पिछले 10-15 वर्षों में, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगने जा रहा है। धार्मिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारियों का मन में ऐसा मंथन चलेगा समाज के भीतर कि लोग दोबारा से अपने बच्चों के सही समय पर विवाह करने के संबंध में उचित निर्णय लेने लगेंगे। आप देखिए कि वर्ष 2023 में जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे कि राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, उनकी क्या पोजीशन रहने वाली है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न रहेंगे एक्वेरियस में और राहु रहेंगे मेष में और जुपिटर रहेंगे पाइसेस में। ये वर्ष का शुरुआती स्ट्रक्चर है। यानी कि बृहस्पति जो है वो पाप कर्तरी योग में फंसे रहेंगे, एक तरफ शनि और एक तरफ राहु। सामान्य ज्योतिष के नजरिए से अगर देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा उत्पात का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। एशियाई देशों का प्रभुत्व जगने वाला है। मंडन एस्ट्रोलॉजी, जिसको मेदिनी ज्योतिष कहते हैं हिंदी में, वो ये सजेस्ट करता है कि ऑल 3 बिग गन्स, इंडिया, चाइना एंड रशिया, दे विल बी एम्पावर्ड। उनकी शक्ति बढ़ेगी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में
कुछ पुराने दोस्तों से छुटकारा पाएगा और कुछ नए दोस्त बनाएगा। यूरोप में एक तरह के धार्मिक पुनर्जागरण का काल होगा। वहाँ बहुत सारे लोग ओपन माइंडेड होंगे। यूरोप में पर्टिकुलरली जर्मनी और फ्रांस में एक तरह का आप देखिएगा कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में यूरोप के अंदर से एक बहुत ही क्लासिकल टाइप का सोशियो रिलीजियस रिवॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे लोग एथीज्म की तरफ चले जाएंगे, एथीस्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग अपना जो जेन्युइन मदरलैंड का उनका जो रिलीजन है उसको छोड़ के अपने पुराने रूट्स को तलाशना शुरू करेंगे। अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे एक थोड़ा सा अनरेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गल्फ कंट्रीज में आपसी मतभेद बढ़ेंगे और इस मतभेद को उभारने का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा रशिया। भारत की अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से कोई बड़ा अग्निकांड, कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन 2023 में ऐसी छिटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। जो एस्टेब्लिश्ड राजनीतिक वर्ग है वो एक अलग तरह का खेल दिखाएगा और उसको पहली बार पिछले 5-7-8 वर्षों में पहली बार एक थोड़ा सा मजबूत अपोजिशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे युवा राजनीतिक जो हाशिए पे चले गए हैं वो एक अलग फोरम बना करके अपना काम करते हुए दिखाई देंगे। भारतवर्ष में ये एग्रीकल्चर के रिफॉर्म की तरफ भी संकेत देता है। शनि बृहस्पति ये दोनों एग्रीकल्चर से भी संबंध रखते हैं। जब जब मंगल का इनके सापेक्ष ठीक ठाक सा परिवर्तन आएगा उस समय भारत में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांतियां होंगी। भारत में कृषि को मैं किस तरफ बढ़ता हुआ देखता हूं, अगर आप गहराई से ज्योतिष को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि भारत में पहली बार एक्चुअल में कारपोरेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये आपस में मिलकर काम करेंगे। अगर एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में कहें तो एफपीओज का दबदबा बढ़ेगा। ओवरऑल ये लोगों की इच्छाएं पूरी होने का समय है, खासतौर से लिब्रा असेंडेंट, कुंभ लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, लियो मून और टॉरस असेंडेंट, टॉरस मून, इनके लिए एक बहुत बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। ये जो 2023 होगा ये एक और बात के लिए जाना जाएगा कि वर्ल्ड की इतिहास में सर्वाधिक प्रेगनेंसी और सर्वाधिक बच्चे पैदा करने का साल होगा। इसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन जाएगा और 2023 सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस का भी ईयर होगा। तो हर वो व्यक्ति जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। रेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा। सैटर्न का एक्वेरियस में जाने का मतलब है कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। राशि वाइज, लग्न वाइज ऐसा कुछ होता नहीं कि दुनिया में केवल 12 तरह के ही भविष्य होते हैं। ये जो मूवमेंट है वो अलग अलग चार्ट के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देगा। अगर आपको सच में ज्योतिष में इंटरेस्ट है और आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो आप अपने निकट में किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके शनि के, राहु के, बृहस्पति के इन गोचरों से अपना अगला वर्ष बेहतर तरीके से जान सकते हैं। धन्यवाद।